क्या जलपरियां बस हमारी दादी नानी की कहानियों का हिस्सा है, या फिर समुद्र की गहराइयों में आज भी कोई ऐसा राज छिपा है जिसे विज्ञान भी अब तक पूरी तरह समझ नहीं पाया है? सोचिए, हमारी पृथ्वी का 70% से ज्यादा हिस्सा पानी है और समंदर का एक बहुत बड़ा हिस्सा आज भी हमारे लिए एक पहेली बना हुआ है। इस अनजान दुनिया के अंधेरे में क्या छिपा है, कौन जानता है? सदियों पुराने ग्रंथों में उनके जिक्र से लेकर आज समुद्र तटों पर मिलने वाले अजीबोगरीब कंकालों तक जलपरियों के होने के दावों ने हमें हमेशा ही सोचने पर मजबूर किया है। लोग कहते हैं कि ये सब मनगढ़ंत बातें हैं, लेकिन जब कुछ तथाकथित सबूत सामने आते हैं तो उन्हें नजरअंदाज करना मुश्किल हो जाता है। इस वीडियो में हम उन 5 सबसे चौंकाने वाले सबूतों की पड़ताल करेंगे जो आपको यह सोचने पर मजबूर कर देंगे कि शायद हम जो जानते हैं वो सच का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी गिनती सबूत नंबर 1 से। हमारा पहला सबूत किसी लैब से नहीं बल्कि इतिहास के पन्नों से आता है। सोचकर हैरानी होती है कि हजारों साल पहले, जब अलग अलग सभ्यताएं एक दूसरे से जुड़ी हुई भी नहीं थी, तब भी उन सभी की कहानियों और लोक कथाओं में जलपरियों का जिक्र क्यों मिलता है? ग्रीक कहानियों को ही ले लीजिए, वहां जलपरियों को सायरन के रूप में जाना जाता था। एक कहानी के अनुसार सिकंदर महान की बहन थेसालोनिक मरने के बाद एक जलपरी जैसे जीव में बदल गई थी। कहा जाता है कि वह आज भी समुद्र में जहाजों को रोककर पूछती है, क्या राजा सिकंदर जीवित है? अगर नाविक सही जवाब देते तो वह उन्हें जाने देती, वरना अंजाम बहुत बुरा होता था। अब हजारों मील दूर चीन की कहानियों को देखें तो वहां ऐसी जलपरियों का वर्णन है जिनके आंसू कीमती मोतियों में बदल जाते थे। ये जलपरियां अपने खूबसूरत गानों से मछुआरों को लुभाती थी। भारत में भी कई लोक कथाओं में जलपरियों या मत्स्य कन्या की दुनिया का जिक्र मिलता है। सवाल ये उठता है कि अगर जलपरियां सिर्फ कल्पना थी तो दुनिया के अलग अलग कोनों में लोगों ने एक जैसी कल्पना कैसे कर ली? क्या यह महज एक इत्तेफाक है या इन कहानियों के पीछे कोई भूली बिसरी सच्चाई छिपी है? और अब हम आते हैं अपने सबसे चौंकाने वाले और विवादित सबूत पर, जिसने इंटरनेट पर टहलका मचा दिया था। यह कहानी एक ऐसे कंकाल की है जिसका डीएनए टेस्ट किए जाने का दावा किया गया और नतीजे इतने हैरान करने वाले बताए गए कि वे विज्ञान के किसी भी नियम में फिट नहीं बैठते थे। ऑनलाइन कहानियों के अनुसार एक मछुआरे को समुद्र के किनारे एक कंकाल मिला जो किसी भी जाने माने जीव जैसा नहीं था। इसका सिर और हाथ इंसानों जैसे थे, लेकिन निचले हिस्से में एक लंबी मछली जैसी पूंछ थी। दावा किया गया कि एक्सरे में यह किसी 2 जीवों को जोड़कर बनाया गया नकली कंकाल नहीं लगा। लेकिन सबसे बड़ा दावा तब सामने आया जब इसके डीएनए टेस्ट की बात कही गई। इंटरनेट पर फैली रिपोर्टों के अनुसार इसके डीएनए में मछली और इंसान का एक ऐसा मिश्रण मिला जो धरती पर मौजूद किसी भी प्रजाति से मेल नहीं खाता था। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल है। इतनी बड़ी खोज होने के बावजूद इस डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट को आज तक किसी भी प्रतिष्ठित वैज्ञानिक संस्था ने पब्लिक या वेरीफाई नहीं किया है। यह पूरी कहानी केवल कुछ वेबसाइटों और ऑनलाइन फोरम पर ही मौजूद है। तो क्या यह एक बहुत बड़ी अफवाह है या एक ऐसी खोज जिसे जानबूझकर दुनिया से दूर रखा जा रहा है? बिना किसी आधिकारिक पुष्टि के यह सिर्फ एक इंटरनेट रहस्य बना हुआ है। हमारा तीसरा सबूत हमें इतिहास के सबसे मशहूर धोखों में से एक और अनसुलझे रहस्य की तरफ ले जाता है। 19वीं सदी में फिजी मरमेड नाम के एक जीव ने पूरी दुनिया में हंगामा मचा दिया था। इसे एक सर्कस मालिक ने दिखाते हुए दावा किया था कि यह एक असली जलपरी का सूखा हुआ शरीर है। लोग इसे देखने के लिए उमड़ पड़े थे। हालांकि बाद में जांच में पता चला कि यह एक धोखा था। इसका ऊपरी हिस्सा एक बंदर का था और निचला हिस्सा एक मछली की पूंछ से सिला गया था। इस घटना ने यह तो साबित कर दिया कि लोग जलपरियों के अस्तित्व पर कितना यकीन करना चाहते हैं। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। फिजी मरमेड तो एक धोखा था, पर जापान के एक मंदिर में आज भी एक रहस्यमयी अवशेष रखा है जो कई 100 साल पुराना बताया जाता है। स्थानीय कहानियों के अनुसार यह करीब 1400 साल पुराना एक निंग्यो यानी जापानी जलपरी है। देखने में यह बेहद अजीब है। इसका चेहरा इंसानों जैसा है, लेकिन शरीर पर मछली जैसे स्केल्स और एक पूंछ है। हालांकि इसकी वैज्ञानिक प्रामाणिकता कभी साबित नहीं हुई
और यह आज भी उस मंदिर में एक रहस्यमयी कलाकृति के तौर पर मौजूद है। सवाल यह है कि ऐसी कलाकृतियां बनाने की प्रेरणा कहां से आई? क्या यह सिर्फ कल्पना थी या इसे बनाने वालों ने सच में कुछ ऐसा देखा था? अब बात करते हैं उस सबूत की जिसने आज के दौर में जलपरियों के होने की बहस को फिर से जिद्दा कर दिया। साल 2012 में एनिमल प्लैनेट जैसे एक जाने माने चैनल पर एक डॉक्यूमेंट्री आई जिसका नाम था मरमेड्स द बॉडी फाउंड। इस शो में वैज्ञानिकों की एक टीम को गहरे समुद्र में एक अजीब जीव मिलता हुआ दिखाया गया जो हूबहू एक जलपरी जैसा दिखता था। फुटेज इतनी असली लग रही थी कि दुनिया भर में लाखों लोगों को यकीन हो गया कि सरकार ने जलपरियों के अस्तित्व को छुपा कर रखा है। यह शो इतना बड़ा विवाद बन गया कि अमेरिकी सरकार की एजेंसी नेशनल ओशन सर्विस को बयान जारी करना पड़ा कि आज तक जलपरियों के अस्तित्व का कोई सबूत नहीं मिला है। बाद में एनिमल प्लैनेट ने भी साफ किया कि उनका शो एक मॉक्यूमेंट्री था, यानी एक काल्पनिक कहानी जिसे असली दिखाने के अंदाज में बनाया गया था। लेकिन यह सिर्फ एक शो की बात नहीं है। इंटरनेट पर अक्सर ऐसे वीडियो वायरल होते हैं जिनमें गोताखोरों या सबमरीन के कैमरों में गहरे पानी में अजीब आकृतियां रिकॉर्ड होने का दावा किया जाता है। कई वीडियो में तूफानों के बाद समुद्र तट पर अजीब शव मिलने की बात कही जाती है। बेशक इनमें से ज्यादातर वीडियो या तो धुंधले होते हैं या बाद में नकली साबित हो जाते हैं। पर सवाल यह है, क्या ये सभी वीडियो नकली है या इनमें से कोई एक उस सच्चाई को दिखाता है जिसे हम मानने को तैयार नहीं हैं? अब हम डॉक्यूमेंट्री से निकलकर सीधे विज्ञान और मेडिकल की दुनिया में आते हैं। हमारा दूसरा सबूत एक दुर्लभ और असली मेडिकल कंडीशन है जो हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या पुराने जमाने के लोगों ने जलपरियों को सच में देखा था। इस कंडीशन का नाम है सायरनोमेलिया, जिसे आम भाषा में मरमेड सिंड्रोम भी कहते हैं। यह एक जन्मजात विकृति है जिसमें बच्चे के दोनों पैर आपस में जुड़े हुए पैदा होते हैं, जो देखने में एक पूंछ जैसा लगता है। भारत में भी ऐसे मामले सामने आए हैं। हालांकि इस सिंड्रोम के साथ पैदा होने वाले बच्चों के अंदरूनी अंग भी पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाते, जिस वजह से उनका ज्यादा देर तक जिंदा रहना लगभग नामुमकिन होता है। अब सोचिए, हजारों साल पहले जब विज्ञान इतना आगे नहीं था और लोगों को इस मेडिकल कंडीशन के बारे में नहीं पता था, अगर किसी ने ऐसे जुड़े हुए पैरों वाले बच्चे को देखा होगा तो क्या उन्होंने उसे आधा इंसान और आधी मछली वाला जीव नहीं समझा होगा? हो सकता है कि इसी सिंड्रोम ने जलपरियों की कहानियों को हवा दी हो। यह एक ऐसी थ्योरी है जो किस्से कहानियों और हकीकत के बीच की लकीर को धुंधला कर देती है। तो हमने 5 अलग अलग तरह के तथाकथित सबूत देखे। दुनिया के हर कोने में मिलने वाली पुरानी कहानियां, मरमेड सिंड्रोम जैसी एक असली मेडिकल कंडीशन जो शायद इन माइथ्स का सोर्स हो सकती है, फिजी मरमेड जैसे धोखे और जापानी मंदिरों में रखे रहस्यमयी अवशेष, एनिमल प्लैनेट का वो शो जिसने लाखों लोगों को यकीन दिला दिया, और आखिर में डीएनए टेस्ट वाले कंकाल का वो अनसुलझा ऑनलाइन दावा। इन सब को देखने के बाद भी एक बात साफ है, विज्ञान और आधिकारिक संस्थाएं इस बात पर कायम है कि जलपरियों के अस्तित्व का कोई ठोस सबूत कभी नहीं मिला है। ज्यादातर वीडियो नकली साबित होते हैं, कंकाल या तो धोखे होते हैं या किसी और जीव के, और कहानियां सिर्फ कहानियां होती हैं। लेकिन फिर भी समंदर आज भी रहस्यों से भरा है। इन सबूतों के बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि जलपरियां सिर्फ कल्पना है या इन कहानियों के पीछे कोई सच्चाई छिपी हो सकती है? अपनी राय नीचे कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। हमें आपके विचार जानने का इंतजार है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं ताकि आप हमारा कोई भी आने वाला रहस्यमयी वीडियो मिस न करें। देखने के लिए धन्यवाद।